have a different codes for if else. Out of that, first one that was completed on yesterday, that is like int p is equal to 1. 1 means it is a true value. So what I will put, if p else. Okay, this is the minimum structure. Okay, ये मैंने क्या कर दिया अभी, ये मिनिमम जो चीज है वो लिख दी, यानी मेरा कुछ एरर नहीं आएगा, इस वजह से सिंटैक्स एरर नहीं आएगा कि करली ब्रैकेट गया, चीज बताने का रहेगा आपको। ये जो इफ है ना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखो ये क्या हो गया, येलो हो गया। ओके, येलो मींस व्हाट, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, दिस इज अ वेरिएबल। देखो पी को येलो है और इफ को भी येलो हो गया। अगर मैं इफ स्मॉल लेटर्स में लिखता हूं तो इट इज इन व्हाइट कलर एंड राइट दी कीवर्ड्स और वी कैन से आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी देखो जो जो व्हाइट है ना वो आपको लिखना जरूरी है और वो वैसे ही रहेगा। ओके, नाउ jangan seru pikiran. आता धुळ्याला पण आमच्याकडे मुलगी आहे 1 तारखेची, 2 ला 0 त्याचं हा आमच्या चुलत. Now I will execute this code. P is 1. Is it correct? Yes sir. Hello. Okay. Now अभी देखो क्या होगा, मैं थोड़ा सा एक एरर जनरेट कर दो हमारे कोड में। मैंने लिख दिया 10, क्या बोल रहा है, P is 1. उसने क्या देना चाहिए था, P is 0 बोलना चाहिए था ना। 1 नहीं है ना। हम Yes. इफ कंडीशन में क्या चेक करते हैं, इफ कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, 1 है या 0 है। ओके, नाउ कल मैंने ये जानबूझ के आपको नहीं बताया था क्योंकि तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। नाउ the value that is other than 0 is treated as true value. सर वॉइस ब्रेक होतो. सर आवाज वॉइस ब्रेक होतो. आवाज येत नाहीये. आवाज नाही येते सर. आएगा। ओके, सेमीकोलन d comma p less than now just try to understand this. Now my voice is audible or not? You're audible, sir, but little bit breaking sound. Okay, fine. Now take this screenshot. Okay, have a habit to take a screenshot after every execution of the program. हमेशा जब भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ इमीडिएट उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, और यू कैन डू इट इन फ्रॉम यूट्यूब आल्सो। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, P की वैल्यू मैंने ले ली है 10 और Q की वैल्यू है 20। प्रिंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, %d यानी P लेस देन Q, इसकी वैल्यू प्रिंट क्या हुई है 1,
यानी ये जो स्टेटमेंट है P इज लेस देन Q, ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके, ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न कर लिया, इसलिए मैंने मैसेज में क्या दिया? P इज स्मॉलर। P स्मॉलर है या नहीं है? P Q से छोटा है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हमारा प्रोग्राम बराबर रन हो रहा है। ओके, नाउ 100 Q की कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। 100 इज नॉट लेस देन, इसका आंसर क्या आया? ये क्वेश्चन होता है P इज लेस देन Q, ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्या बोलता है? आवाज इतनी सर। क्या वो आप में से कोई एक दो लोग रिपीट करेंगे। अगर कंडीशन या कोई वैल्यू सर आवाज नहीं येते. आवाज इतनी सर। ओके, we'll wait for a minute. Now I'm audible? यस सर. ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने क्या समझाने की कोशिश की थी वो मैं वापस रिपीट करता हूं। अदर देन 0 दैट इज ग्रेटर देन 0 विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। उसका एग्जांपल भी मैंने दिया। इंट p इज इक्वल टू 500, हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ये यहाँ पे मैं कोड को चेंज करता हूँ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही. क्या p की वैल्यू क्या है? 500. 500 लिखा है। ओके, 500 लिखा है, लेकिन फिर भी हमारा इफ क्या बोल रहा है कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इट इज नॉट अ जीरो। सो अदर देन जीरो पॉजिटिव वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। नाउ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है और वो आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको मैंने ये कर दिया, ट्रू बोल रहा है। ओके, तो ये क्यों बोल रहा है? अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू ही होगा। अभी मैं क्या करके देखता हूं, इसको 0 करके देखता हूं, क्या हुआ? फॉल्स. क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि वो क्या चेक करता है? वैल्यू चेक करता है। द वैल्यू विच इज 0 विल बी ट्रीटेड एज सर वॉइस ब्रेक होतो. कोई रिपीट कर सकता है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी वैल्यू 0 है वो कंसीडर की जाएगी फॉल्स, और अदर देन 0 will be considered. Okay, so what is the output? We are getting true for -500,
500, 1 and other values. So if and only if we are setting p value as 0, then and then we are getting false. Okay, take the screenshot. Done, sir. Done, sir. Okay, now अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड में जाऊंगा. P10, P लेस देन 100. अभी इसको पढ़ना कैसे है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है. अगर ये कोड मैं जो जैसे पढ़ रहा हूं वो आप पढ़ने लग गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. कि मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. P is smaller than greater than 100. ओके, अभी मैं इस कोड को रन करता हूं और समझाता हूं. टेक द स्क्रीनशॉट. टेकन सर. Done, sir. ओके, अभी इसको कैसे पढ़ना है ना वो इंपॉर्टेंट बात है और आपको वो रिपीट करना है. ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन फंक्शन लिया. मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज किया. कौन सा वेरिएबल लिया है मैंने? p. अच्छे से सुनो मेरी बात. मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया p और उसको इनिशियलाइज इस वैल्यू से 10 वैल्यू से. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग इफ कंडीशन. इफ कंडीशन क्या चेक कर रहा है? इफ कंडीशन क्या चेक कर रहा है? p is than 100. p से छोटा है या नहीं. उसका आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया. ओके, ट्रू आएगा ना इसका आंसर? यस सर. Yes, yes, sir. यस सर. p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू क्या है? 10. 10. 10. तो फिर यहां से लेके यहां तक. ओके, करेक्ट. यस सर. अभी मैं कोड में थोड़ा सा चेंज करता हूं और प्रिंट एफ प्रोग्राम एंडेड. ये लिखना क्यों जरूरी है ये आपको बाद में. once again I need to compile it because I have made a change. What I have to do, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है p और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 10. ओके, आफ्टर दैट आई एम टेकिंग इफ कंडीशन. इफ कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूं? p 100 से छोटा है या नहीं. ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया. इफ का काम क्या होता है? उस क्वेश्चन का आंसर निकालना. उस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? ट्रू निकला. अगर ट्रू है तो ये जो इफ के बाद जो मैंने करली ब्रैकेट लिखा है, ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग, इसके अंदर जितने भी लाइंस वो एग्जीक्यूट. ये खत्म हो जाने के बाद, ये करली ब्रैकेट खत्म हो जाने के बाद कंट्रोल कहां पे आएगा? डायरेक्टली यहां पे आएगा, प्रिंट एफ पे. कौन सा प्रिंट एफ? ये वाला नहीं, ये वाला, प्रोग्राम एंडेड. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन प्रोग्राम एंडेड. ओके, वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम क्या सर आवाज ब्रेक हो रही है. कंप्लीट हो गया.
सर आवाज बहुत आवाज Okay, we will stop here after this program. Okay, just give me a minute. अभी क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज की है 1000 एंड इफ के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ 1000 इज लेस देन 100, 1000 इज लेस देन 100, so because 1000 is greater than 100, so इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। अगर फॉल्स होता है कोई भी स्टेटमेंट इफ के अंदर, तो फॉल्स होने के बाद कंट्रोल कहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा डायरेक्टली, और ये जो पार्ट है एल्स का वो एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्लोजिंग करली ब्रैकेट आया, क्लोजिंग करली ब्रैकेट के नीचे मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम एंडेड, इसलिए मुझे आउटपुट में क्या दिखाई दिया, p is greater than 100 and program ended. Okay, so once again I am executing this last one, और इसका दोनों का स्क्रीनशॉट निकाल लो। डन सर। Okay, डन so सर। this is what a simple program to understand if else. Now today we'll stop here due to some network issue.